सो हेलो गाइस, आज का जीपसी का प्रॉब्लम है। हमें बताना है, हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है और हमें बताना है कि हम लोग वाइल्ड को पैटर्न के इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक बार डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो गिवन टू स्ट्रिंग्स वाइल्ड एंड पैटर्न, डिटरमाइन इफ द टू स्ट्रिंग्स कैन बी मैच्ड गिवन दैट वाइल्ड स्ट्रिंग may contain star and question mark, but string pattern will not, and star and asterisk can be converted into another string according to the following rules। तो ये जो स्टार है इसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर कोई कैरेक्टर हो या फिर एक कैरेक्टर हो, दो कैरेक्टर हो, तीन कैरेक्टर हो। जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स के साथ हम लोग एस्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग वाइल कैन बी रिप्लेस बाय एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट कैन आल्सो बी रिप्लेस बाय एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो स्टार है दैट इज चेंज्ड विद ई। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार है दैट इज चेंज्ड विद फॉर गिग्स। ठीक है, स्ट्रिंग मैच करवाने के लिए, इट इज चेंज्ड विद फॉर गिग्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय वन कैरेक्टर। ठीक है, तो फिर हमें बेसिकली बताना है कि क्या हम लोग ये एस्ट्रिक को किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस करके और क्वेश्चन मार्क को किसी भी एक कैरेक्टर से रिप्लेस करके क्या वाइल्ड को पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं कर सकते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज वाइल्ड इंटू लेंथ, वाइल्ड का लेंथ इंटू पैटर्न का लेंथ। जैसे कि ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4x4, सर ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5x5 की कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए हमारी टाइम और स्पेस दोनों में। और जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 1 से 10 की पावर 3 पे करना है हमें। तो बेसिकली टीएलई जो आता है वो 10 की पावर 8 के अप्रोक्सीमेटली आता है। तो फिर अगर हम लोग एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में भी करें, मतलब दो लूप रन करें, तो भी 10 की पावर 6 तक ही ऑपरेशन रन होंगे और हमारा टीएलई नहीं आएगा। तो एटलीस्ट हम दो एक नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं फॉर के अंदर फॉर। ठीक है, जो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी रखता हूँ उससे टीएलई नहीं आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10 की पावर 3 तक की है हमारी। ठीक है, तो फिर डिटेल सॉल्यूशन भी होता है, एक टेस्ट केस लिया, उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी वाइल्ड एरे है। वाइल्ड एरे में ए, क्वेश्चन मार्क, बी, स्टार और सी है। ठीक है, और जो पैटर्न वाली एरे है डेट इज ए, एल, बी, एम एंड सी। पहले तो आंसर की बात करते हैं। देखो ए से मैच कर रहा है, क्वेश्चन मार्क को अगर हम लोग एल कर दे, बी बी से मैच हो गया, और अगर हम लोग स्टार को एम और एन कर दे जो कि सीक्वेंस ऑफ वेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकता है, और सी से मैच हो गया, तो जो इसका आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे इसे? वैसे बता देना तो आसान है, लेकिन अभी बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग होगी तो हम लोग ऐसे कैसे बताएंगे। तो फिर उसके लिए हमने डीपी का अप्रोच लिया। डीपी में क्या करेंगे, हम लोग एक तो टेबल बनाएंगे और टेबल में ट्रू और फॉल्स स्टोर करेंगे। अब हम लोग दो तरीके से स्टार्ट करें, तो फर्स्ट लेटर से चेक करना चालू कर सकते हैं या लास्ट कैरेक्टर से चेक करना चालू कर सकते हैं वाइल्ड एरी के। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये हमारी वाइल्ड वाली एरे है और ये हमारी पैटर्न वाली एरे है। ठीक है, और ये जो सिक्स्थ पोजीशन पे दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमेशा जब भी हमें डीपी को इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग एक लाइन से ज़्यादा इनिशियलाइज करेंगे। तो डीपी को जब हम इनिशियलाइज करेंगे, उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो m+1 और n+1 के इक्वल होगी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वाइल्ड है +1 6 तक आ रहा है, जैसे कि फिफ्थ 5 लेंथ का है तो 6 होंगे और n में भी 6 होंगे। ठीक है, फिर ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसे अब हम लोग डीपी के एक एक वैल्यूज को एक एक के साथ मैच करके देखेंगे। तो हम लोग लास्ट से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग, ये दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक दूसरे से मैच करेगा, तो यहाँ हम लोग ट्रू फिल करेंगे। ये जो डीपी का टाइप होगा ये बूल टाइप होगा। ठीक है, अभी पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा, अभी स्टेप्स समझो पहले, फिर लास्ट में क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो फिर ये 6 7, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रू कर देंगे। ठीक है, फिर हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग को एक एक के रो के साथ मैच करके देखेंगे। तो फिर ये रो ए के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू ए, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू एल, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू एम, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू एन, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू सी, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो आसान था, क्योंकि इसमें कोई भी एस्ट्रिक का काम नहीं है, यहाँ पे एक भी एस्ट्रिक सिंबल नहीं है, तो इजीली मैच हो रहा है। लेकिन अगर एस्ट्रिक या क्वेश्चन मार्क आता है एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से चेक करेंगे हमेशा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैचेस विद सी, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग मैचेस विद स्टार, देखो स्टार जो है वो कुछ भी बन सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी बन सकता है। हिसाब से तो ये ट्रू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी एस्ट्रिक आएगा तो हम लोग ये वाले जगह में जो फिल करेंगे वो राइट साइड वाला एलिमेंट फिल करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आएगा हमेशा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम लोग मैच करना चालू करें, तो देखो पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर सी है पैटर्न में, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर सी है। ठीक है, यहाँ से भी। ठीक है, फिर जब हम लोग एस्ट्रिक पे आते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक आया। ठीक है, और अब एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मैच करवा रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ
तभी मैच करेगा जब कहाँ गया, जब हम लोग मैच करवा रहे हैं, ये ये दोनों मैच करके एम्प्टी स्ट्रिंग सी और ये जो एस्ट्रिक है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मैच करेगा? अगर इसे हम लोग एम्प्टी कर भी दे तो फिर ये जो डबल कॉर्ड्स है, वापस बताता हूँ, ये डबल कॉर्ड है, ये एम्प्टी पार्ट है, ये सी है, ये है स्टार है, जब हम लोग लास्ट से मैच कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग सी स्टार। ठीक है, दिस इज व्हाट हमारा वाइल्ड। अब पैटर्न में क्या है, पैटर्न में है हमारा सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या हम लोग अगर एस्ट्रिक को एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे तो फिर एम्प्टी सी स्टार विल मैच विद एम्प्टी? नो, तो फॉल्स। तो हमेशा लेफ्ट साइड वाले से मैच करेंगे हम लोग। फिर वापिस एम्प्टी बी फॉल्स, एम्प्टी क्वेश्चन मार्क में भी सेम हम लोग लेफ्ट साइड से कॉपी करेंगे, जो कि क्वेश्चन मार्क को हम लोग एम्प्टी नहीं कर सकते कभी भी, तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा। जो क्वेश्चन मार्क है, इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय ए कैरेक्टर। और ये ए और एफ, ये भी एम्प्टी और ये भी मैच नहीं करेगा, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, तो ये तो जब सब एम्प्टी है तब फिलिंग का हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब हमें फिल करना है। ठीक है, अब हम मैच करेंगे सी और सी मैच कर रहा है तो ट्रू। ठीक है, फिर एक एक को चेक करेंगे। सी और सी चेक हो गया। अब सी और ये वाला सी और ए मैच कर रहा है, फॉल्स। सी और एल मैच कर रहा है, फॉल्स। सी और बी मैच कर रहा है, फॉल्स। सी और एम मैच कर रहा है, फॉल्स। सी और एम मैच कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, फिर स्टार और सी मैच कर रहा है, सॉरी, सी और स्टार मैच कर रहा है। सी और स्टार मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ। तो मैंने अभी कहा कि हम लोग राइट साइड से कॉपी करेंगे जो भी होगा। तो सी और स्टार मैच करेगा अगर ये राइट साइड वाला चीज ट्रू होता है तो ये ट्रू है तो ये मैच कर जाएगा। कैसे? एम टी सी स्टार। ठीक है, और एक जगह एम टी सी, अगर एस्टिक तुम्हारा एम टी होता है तो फिर दिस बोथ विल बी इक्वल, तो इसलिए ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर सी बी नॉट मैचिंग, सी क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब देखो सी और क्वेश्चन मार्क में, क्या सी क्वेश्चन मार्क से मैच करेगा? अगर ऐसा समझो कि अगर ये ऐसा स्ट्रिंग है, क्वेश्चन मार्क ये सी, ठीक, और यहाँ पे जो ये है सी स्टार बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ चलो, ये तो मैंने कर दिया कि ये नल कैरेक्टर होगा, लेकिन बी क्वेश्चन मार्क कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो हमेशा नॉट इक्वल होगा, तो ये भी फॉल्स होगा। और डायगनल में हम लोग एक और चीज देखेंगे कि डायगनल में जब भी हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग ये वाले एलिमेंट को फिल करते रहेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट से फिल करते रहेंगे। अगर ये तुम्हारा एफ है तो ये वाला भी एफ होगा जब भी क्वेश्चन मार्क एनकाउंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर वापस चलते हैं। सी और ए मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, फॉल्स। ठीक है, तो वापस आते हैं, एस्ट्रिक ए मैच कर रहा है। हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में और नीचे, लेफ्ट साइड में और नीचे। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, एफ नहीं आ रहा, तो एफ। फिर सॉरी सॉरी, हम लोग गलत साइड से फीलिंग कर रहे हैं, हमें ऊपर से फीलिंग नहीं करना, हमें नीचे से फीलिंग करना है। हमें हमेशा जो फीलिंग करनी है हमें हमेशा नीचे से करनी है। यहाँ से फील होगा, एन और स्टार मैच होगा, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में तो एफ आ रहा है लेकिन नीचे में ट्रू आ रहा है। तो हम लोग एस्ट्रिक के लिए हमेशा दो डायरेक्शन में चेक करेंगे, एक तो इसके राइट साइड में और एक नीचे में। जितने बार इसके ये वाली कंडीशंस के साथ और लेंगे, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो वहाँ पे ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, एन स्टार। फिर एन स्टार हो गया, एम स्टार ट्रू होगा या फॉल्स? एम स्टार कैसे चेक करेंगे? ये देखो, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये सी है, ये एन है, ये एम है। ठीक है, और वो यहाँ पे क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है, सी है, और मैंने स्टार को बोल दिया कि दिस इज एन। ठीक है, दिस इज एन। अब वापस एस्ट्रिक आ रहा है, एस्ट्रिक एम अगर हो जाए, एन एम हो जाए तो भी तो मैच करेगा, तो फिर एम में भी यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मैच करेंगे बी और स्टार को। बी और स्टार मैच करेगा? नहीं करेगा मैच। ठीक है, फिर एन, ए स्टार फॉल्स, लेफ्ट साइड में फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तीनों फॉल्स। फिर एन ए फॉल्स, एन क्वेश्चन मार्क फॉल्स, एन बी फॉल्स। ठीक है, हम लोग ऐसे ही फील करते रहेंगे और ऐसे फील करते करते अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा।
तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मैच हो जाएगा वरना मैच नहीं होगा। यही प्रोसेस को रिपीट करते रहना और ऐसे चेक करते रहना है कि क्या रिप्लेस करने से आएगा। तो बेसिकली 2 रूल्स हैं, वो कोड में मैं आपको बताता हूँ। वो 2 रूल्स को बस मेंटेन करना है, 2 कंडीशंस को, कि अगर सेम हो जाता है तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क आता है तो क्या करना है, स्टार आता है तो क्या करना है, और अगर मैच नहीं होता है तो फॉल्स। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं इसके कोडिंग की तरफ। तो अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट n बनाएंगे जो हमारी वाइल्ड की लेंथ को स्टोर करेगा। वाइल्ड डॉट लेंथ, एक m बनाएंगे जो हमारी पैटर्न की लेंथ को स्टोर करेगा। फिर हम लोग एक बेसिक सा टेस्ट केस लेंगे कि अगर हमारा लेंथ 0 है, बेसिकली जो हमारा वाइल्ड है वो empty है, और जो हमारा पैटर्न है वो भी empty है, तो हमेशा मैच करेंगे तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो दिख रहा है ट्रू। ठीक है, अब आता है नीचे में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीपी को इनिशियलाइज करेंगे। तो डीपी जो होगा हमारा बुलियन टाइप होगा, बुलियन डीपी। डीपी और डीपी का जो साइज होगा दैट विल बी एन एन प्लस वन और एम प्लस वन। ठीक है, फिर एक तो कैरेक्टर एरे हम लोग बनाएंगे। कैरेक्टर एरे बनाएंगे किसका, पैटर्न का, क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रिंग गिवन है और हम लोग जावा में स्ट्रिंग गेट आई से करने से अच्छा मैं एरे बना लूँ, जो कि हमने पूरा का पूरा चीज़ एरे में डिस्कस करा। पैटर्न एरे जो है इज इक्वल टू, जो पैटर्न है, पैटर्न डॉट टू टू कैरेक्टर, ये फंक्शन है जावा का। ठीक है, सिमिलरली वाइल्ड के लिए भी कैरेक्टर वाइल्ड एरे इज इक्वल टू वाइल्ड डॉट टू कैर एरे। ठीक है, इसके बाद डीपी ऑफ एन इक्वल टू ट्रू। ये हमने लास्ट वाले जो अभी हमने पढ़ा था ना, कि जो एकदम जो हमारी डीपी बनेगी, वो डीपी में एकदम जो लास्ट वैल्यू है, दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग वाले, तो जब दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग मैच करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग उसको ट्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये इनिशियल कंडीशन डाल रहे हैं। अब लूप रन होगा। लूप आई इक्वल टू एन माइनस वन से आई ग्रेटर देन माइनस वन, आई माइनस माइनस। ठीक है, हम लोग लास्ट से फर्स्ट में जाएंगे और वैसे ही जे का होगा फॉर जे इक्वल टू माइनस वन, जे शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, जे माइनस माइनस। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इफ वाइल्ड कैर वाइल्ड एरे जो हमने बनाई, उसका जो आई है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है डीपी ऑफ आई जे, इसे डायगोनल के इक्वल करना है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, डीपी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन। ठीक है, फिर एल्स इफ अगर हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं एस्ट्रिक है, इफ पेस्ट एस्ट्रिक, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब लास्ट से फर्स्ट में अगर हम लोग जा रहे हैं पहले वो वाले के लिए, तो हमेशा ट्रू होगा। इनिशियल कंडीशंस वाली बात है ये, डीपी ऑफ आई जी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और सपोज ये वाला इफ एग्जीक्यूट है तो एल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो और या तो लेफ्ट वाली या बॉटम वाली। ठीक है, तो आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ लेफ्ट वाली के लिए आई प्लस वन जे, सॉरी लेफ्ट वाली बोल रहा हूँ मैं, राइट वाली, और डीपी ऑफ या तो बॉटम वाली के लिए आई इंटू जे प्लस वन, ये बॉटम वाली। ठीक है, अब ये प्लस बेसिकली क्या है, और। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एल्स आएगा, एल्स इफ। अब वाइल्ड एरे जो है, सपोज दोनों कैरेक्टर मैच कर गए, तब क्या करना है, जब हमें आगे की स्ट्रिंग्स को मैच करना है, तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन मार्क पे कंडीशन था कि डायगोनल वाला इक्वल है या नहीं, अपर डायगोनल लोअर डायगोनल, अगर इक्वल है तो प्रिंट कर दूंगा वाइल्ड एरे ऑफ आई, और वाइल्ड कैरेक्टर एरे लिखा हुआ बार बार, आई इज इक्वल टू पैटर्न पैटर्न एरे, ये लिखा है क्या मैंने, फिर दो ए से लिख दिया मैंने, पैटर्न एरे ऑफ जे। अगर ये इक्वल होता तो भी ये सेम लाइन करनी है जो हमारे क्वेश्चन मार्क में थी।
ठीक है, ठीक है। और अगर सपोज ऊपर में से कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू फॉल्स, मतलब किसी के साथ भी मैच नहीं करा, फॉल्स। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, हमें डीपी ऑफ 0,0 रिटर्न करना है, तो रिटर्न डीपी ऑफ 0,0, क्योंकि अगर वहां तक मैच होते होते ट्रू गया तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ब्रैकेट्स देख लेते हैं। ये टाइपो करा है क्या पता। हम्म, 67 एल्स, ये बाहर वाला इफ मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो गाइस मैंने एक तो बहुत ही सिली सी मिस्टेक करी थी कि यहाँ पे डबल कोटेशन की जगह मैंने सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, एक वो गलती थी। और ये देखो, ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन वो सेम ही है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है इसे इसके साथ और में दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ये केस, और ये वाला केस ये अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर इफ़ एल्स इफ एल्स, ठीक है, तो इफ़ वाला पार्ट इतने से इतने तक है, एल्स इफ का पार्ट यहाँ से आता है, एल्स का पार्ट यहाँ से आता है कि फॉर का बाहर लूप है, ये लूप है, इसका कोई काम नहीं है, कंपाइलिंग अब काम कर जाना चाहिए। और एक और बहुत ही सिली सी मिस्टेक करी है, यहाँ पे इंट होगा एक, सबमिट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मिस्टेक्स होते हैं, तो आप उन्हें मत करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।